हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। दोस्तों आप लोग ये ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो आपको कल एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, मार्केट ओपन होता है ये लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आसपास में, ठीक है। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाता है, ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास तक। अगर यहाँ पे आपने एंट्री की है, ठीक है, तो आपका एसएल नहीं हुआ है, यहाँ तक आया है मार्केट और फिर उसके बाद में सीधा हमारे टारगेट के आसपास तक आया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ से निकला मार्केट यूँ, फिर यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिताया, फिर इसके बाद में ये यहाँ से निकला है तो हमारी सेकेंड सपोर्ट की लाइन तक गया है और फिर ये जंपमेंट देने के बाद में फिर ये यहाँ पर घूमता रहा, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही आज की मूवमेंट। दोस्तों, आज की सेफ ट्रेड कौन कौन सी थी, कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को हम बता दें कि लाइव मार्केट में हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस आए थे, वो हमने आप लोगों को अपडेट करके बताए थे। दोस्तों, हमारे जो रेजिस्टेंस हमारे थे, रेजिस्टेंस तो लगभग वही थे, हाँ रेजिस्टेंस तो लगभग वही थे, बस थोड़ा सा चेंजेस थे। बाकी हमारे जो सपोर्ट थे, सपोर्ट में हमारा जो एक सपोर्ट आ गया था 23,740 के आसपास, 23,740 के आसपास है यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है। और उसके नीचे था 23,690 ये जो है, ठीक है। और उसके बाद में ये 23,640 के आसपास। दोस्तों, हमारे सपोर्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, ये हमने आप लोगों को अपडेट करके बता दिया था। अगर आप लोगों की नोटिफिकेशन ऑन होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। दोस्तों आज की सबसे सेफ ट्रेड कौन कौन सी थी। दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पर आया है हमारे इस रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर अगर आपने एंट्री की है तो एसएल नहीं हुआ है, बाकी मार्केट हमारे जो है सपोर्ट तक आया है, यानी जो हमारा टारगेट रहता है वहाँ तक आया है। और फिर यहाँ से आप यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकते थे अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। वरना अगर आपने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया है, ठीक है, अगर आपने ये मोमेंट अगर कैच कर लिया है तो फिर आपको फिर ज़्यादा इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं आपने कर पाया है तो आप यहाँ पर आप आराम से एंट्री कर सकते थे इस लेवल पे। ये हमारे सपोर्ट के आसपास जब आया है तो यहाँ पर आप आराम से एंट्री कर सकते थे, ठीक। फिर उसके बाद में हमने आप लोगों को अपडेट करके बता दिया था ये 23,740 के आसपास ये सपोर्ट बन गया था। साइड में जो हमारा था पहला रेजिस्टेंस 23,810 के आसपास, 23,810 के आसपास, ये थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, ये यहाँ कहीं पर आ गया था हमारा, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों की एक सेफ ट्रेड ये है और दूसरी सेफ ट्रेड ये है, ठीक। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, ठीक, तो भी आपका जो है सेल नहीं हुआ होगा, ठीक। आप लोग की 1, 2 और ये 3, ठीक है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये 3 सेफ ट्रेड तो वाकई में जो काम करते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मालूम है तो उससे आपको ट्रेडिंग करना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हैं और ये सपोर्ट हैं, ठीक है, ये आपको मालूम है पहले से, तो आप यहाँ कहीं पर एंट्री करेंगे ही नहीं, यहाँ कहीं पर आप घुसेंगे ही नहीं बिना मतलब के,
जहाँ पर आप मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो है प्रीमियम खाएगा। ठीक है, जब आपको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, मार्केट जब यहाँ पे मिला आपको, यहाँ पर आपने एंट्री की, उसके बाद में जब ये सपोर्ट के आसपास में आया है, यहाँ पर आपने एंट्री की, ठीक है, और फिर उसके बाद में जब ये सपोर्ट के आसपास आया है, यहाँ पर आपने एंट्री की, बस। इसके अलावा बाकी आपके पूरा दिन मार्केट में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अगर किसी ने यहाँ इस बीच में बहुत सारे लोग, जो लोग डे लो या डे हाई को ब्रेक होने पर एंट्री करते हैं, या जो लोग जो है क्या नाम इसका पिछला लो हाई ब्रेक होने पर ट्रेड करते हैं, वो लोग कितना ट्रैप हुए होंगे, कितनी बार ट्रैप हुए होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक, ये देखिए मार्केट जो है यहाँ से आया, ठीक, नीचे गिरते हुए यहाँ तक आने के बाद में, ठीक, फिर उसके बाद में ये जो कैंडल है ग्रीन वाली है, ये देखिए इसने इस लो को ब्रेक किया, पिछले लो को, और फिर ये सीधा यहाँ तक गया है। जिन लोगों के छोटे मोटे सेल हुए होंगे वो कट गए होंगे। ठीक, उसके बाद में फिर इसने पिछले लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर लोगों ने एंट्री की होगी और फिर ये ऊपर चला गया। अरे जिसको ये मालूम है कि यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, तो वो यहाँ पर एंट्री करेगा ही नहीं, नीचे के लिए करेगा। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, अगर आपको मालूम है कि यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप नीचे के लिए एंट्री करेंगे ही नहीं। ठीक है, और उल्टे आप अपर साइड के लिए जो है कॉल में एंट्री करेंगे यहाँ पर, और अगर आप कॉल में एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी हुआ है। अब ये देखिए, अब पिछला हाई देखिए, अभी ये कैंडल जो है इसने हाई बनाया, ठीक, उसके बाद मार्केट ने ये नीचे आया, फिर उसके बाद में इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, पिछले हाई को ब्रेक किया, इसमें लोगों ने एंट्री की होगी, और जैसे एंट्री की वैसे ही मार्केट फिर नीचे आया। फिर उसके बाद में ये जो कैंडल है ये वाली, ठीक, इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, इसने यहाँ पर लोगों ने जैसे एंट्री की होगी वैसे फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर घूमता रहा, पता नहीं कितनी देर, इसी 20-30 पॉइंट के बीच में घूमता रहा। अब यहाँ पर कितने सारे लोगों ने कॉल बाई किए होंगे, पुट बाई किए होंगे। ठीक है, मैंने खुद ही ये गलतियाँ सब मैंने खुद की हैं, वो आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमारी आप वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को कितना पैसा आप लोगों का नुकसान होने से बच सकता है। ठीक है, जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हैं या जिनको नहीं पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है, एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, जिनको नहीं पता, वो लोग तो बेचारे यहाँ पर इस बीच में कितना बार वो लोग ट्रैप हुए होंगे। और जिनको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस में मिली, आराम से आदमी एंट्री की, सपोर्ट तक आया, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास एंट्री की, फिर यहाँ तक गए, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ किया ही नहीं, आराम से अपना बैठे रहे, फिर यहाँ सपोर्ट के आसपास में आया, फिर एंट्री किया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो इससे आप लोगों का बहुत ही बेनिफिट होता है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जो एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वहीं पर चार्ट पैटर्न, वहीं पर कैंडल स्टिक, वहीं पर प्राइस एक्शन, सब वहीं पर वर्क करते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास में बनी है, ठीक, और ये शूटिंग स्टार देख करके जिन लोगों ने एंट्री की होगी, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका हाई का जो है वो एसएल लगाया है, उसका क्या हुआ होगा, उसका एसएल तो कट गया, और एसएल काटने के बाद में फिर मार्केट नीचे आया है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर हैमर बना है, यह है हैमर, ये वाली कैंडल। ठीक, अब ये हैमर वैसे तो देखा जाए तो आप लोग हैमर आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे, जैसे ये देखिए हैमर है, ये भी हैमर है, और आपका ये भी हैमर है, पता नहीं कितने इसमें आपको हैमर है और कितने आपको शूटिंग स्टार मिल जाएंगे, बहुत सारे हैमर शूटिंग स्टार मिल जाएंगे। और जितने हैमर शूटिंग स्टार होंगे सब पे आप एंट्री करेंगे तो क्या आप प्रॉफिट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि रेजिस्टेंस पे अगर आपको शूटिंग स्टार बनना है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, सपोर्ट पे हैमर बनना है वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, या कोई प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न कोई अगर वहाँ पर आपका बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में, फिर वहाँ पर वो वर्क करेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कहीं पर वर्क नहीं करेगा, ये लोग आप ध्यान रखिए ये चीज़ों को।
ठीक है, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, और अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए, और अपने नए दोस्तों को भी इसको जो है इसके विषय में बताइए, हमारे चैनल को जो है शेयर करिए उनके पास, ताकि वो लोग भी बच सकें अपने नुकसान से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से निकल कर के आए हैं कल के मार्केट के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 23,710 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 23,660 के आसपास, तीसरा सपोर्ट है 23,610 के आसपास, पहला रेजिस्टेंस 23,770 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 23,820 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस 23,870 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं फ्राइडे के मार्केट के लिए, जो आपको एक्चुअल में वर्क करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा चार्ट 15 मिनट के चार्ट पे कैसा दिख रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से प्रॉपर वर्क करते हुए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ये देखिए, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे 1 डे टाइम फ्रेम पे कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में क्लोजिंग हुई है लगभग। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में कहीं भी इधर उधर घुसने की आदत को छोड़ दीजिए। बस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप जो है वर्क करने की कोशिश करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों कैंडल हैं, ये तीनों कैंडल इस कैंडल के अंदर इनकी जो है क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और इनका जो मोमेंट रहा सारा इसके अंदर ही रहा है। तो इस लेवल को जब निकले तोड़ेगा मार्केट अपर साइड, ये अपर साइड का या फिर ये डाउन साइड का, दोनों तरफ भी जब तोड़ेगा तो मार्केट जो है उस साइड का मोमेंट आपको बड़ा दिखा सकता है। में हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे, उन्होंने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, और ये मार्केट सीधा ऊपर की साइड का मूवमेंट करता है बहुत फास्ट। ठीक, यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने आप लोग बता के रखा है कि हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये जो हमारे सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है, और जो है आपका रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है। इसके अलावा कहीं भी इधर से ज़्यादा फालतू में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ने ऊपर साइड का मूवमेंट दिया है काफ़ी फास्ट, लेकिन ऊपर से जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आप ये नीचे भी आया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कहीं पर भी एंट्री करने का कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था। मार्केट जब नीचे गिरते हुए आया है, ठीक है, यहाँ पर इसने रुक करके जब रिटेस्ट किया है, यहाँ पर आप यहाँ से एंट्री कर सकते थे। ठीक है, बाकी इसके अलावा मार्केट में आप जो है दोबारा यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। दिया है दोस्तों, आज की सबसे सेफ ट्रेड कौन सी थी बैंक निफ्टी में। दोस्तों आपकी आज की सबसे ट्रेड एक तो ये थी, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी ये थी, और फिर उसके बाद में तीसरी ये थी, और फिर उसके बाद में चौथी ये थी। ये 4 ट्रेड आपकी एकदम परफेक्ट है।
आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमने आपको बता रखा है कि आपको सपोर्ट पे मतलब मार्केट में कुछ भी हो, वैसे देखा जाए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कितना फास्ट मूवमेंट किया है, लेकिन इसके लिए हम आपको नहीं कहेंगे। ये जो मूवमेंट है ये मतलब अनबिलीवेबल होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, आप इसको पकड़ेंगे तो आप हमेशा ट्रैप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब सपोर्ट में मार्केट है फिर आपको कॉल में ही काम करना है, जब रेजिस्टेंस में आपको पुट में काम करना है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर से चला आ रहा है और यहाँ पे जब पहुँचा इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास रिटेस्ट किया और उसके बाद में जब ये नीचे का मूवमेंट इसने किया है फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। यहाँ पर जब मार्केट आया है सपोर्ट के आसपास, ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। अगर आपने की भी होगी तो आपका एसएल भी हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, उसके बाद में यहाँ पर आपने एक ट्रेड करना है। ठीक, दूसरा ये हुआ है, तीसरा ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 आज की 4 सेफ ट्रेड। निफ्टी में कल की मार्केट के लिए कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है दोस्तों? हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 51,170 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 51,070 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 50,970 के आसपास। जो पहला रेजिस्टेंस है 51,570 के आसपास, जो दूसरा रेजिस्टेंस है 51,670 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51,770 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं फ्राइडे की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के। मिनट के चार्ट पे कैसे दिख रहे हैं दोस्तों? ये रहा 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रॉपर वर्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए दोस्त देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। हमारी क्लोजिंग तो मार्केट की हमारे सपोर्ट के आसपास हुई है। चलिए फिलहाल कुछ भी होता है, बाकी आप लोग इतना ध्यान रखिए सपोर्ट पे आपको कॉल एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस आपको पुट एंट्री करनी है। इसके अलावा